हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट क्या होता है उसको जल्दी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी भी घर को साफ सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, गुलदस्ता को सजाया जाता है। तो गुलदस्ता में कई प्रकार के फूल होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, गुलदस्ता तो वही होता है लेकिन हम लोग फूल को ला करके इधर से उधर रखते हैं, एक ही स्थान में रखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, रीअरेंज करवा रहे हैं, सजा रहे हैं घर को। गुलदस्ता एक स्थान से दूसरी स्थान हो सकता है लेकिन उसको बाहर तो नहीं फेंकते हैं। तो वहीं पर से उसको कई प्रकार के फूल जैसे कि गुलाब का हो गया, मोगरा का हो गया, एक दूसरे में हम लोग उसको व्यवस्थित करके क्या कर रहे हैं, गुलदस्ता में सजा रहे हैं। इट मीन्स क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। वही होता है, हम लोग वहाँ पर हम लोग गुलदस्ता में फूल को सजाए अलग अलग प्रकार के, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को यहाँ पर से रीअरेंज करवा रहे हैं, व्यवस्थित करवा रहे हैं। तो इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट वह रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम या ग्रुप क्या करते हैं, अपनी जगह बदलकर उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम से जुड़ जाती है। अपनी जगह बदल रहा है लेकिन बाहर तो नहीं निकल रहा है, वहीं पर व्यवस्थित है लेकिन अपने स्थान से छोड़कर दूसरे में चले जाता है। लेकिन वो तो वही है, गुलदस्ता की तरह फूल तो वहीं पर रहेगा, वो तो फूल को फेंका नहीं जा रहा है, एक गुलदस्ता में दूसरे गुलदस्ते में कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यही है कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी आइटम या ग्रुप होती है अपनी जगह बदलकर उसी मॉलिक्यूल के दूसरी एटम, उसी मॉलिक्यूल में होना चाहिए ना, दूसरे एटम से जुड़ जाती है। तो वही है, ठीक है, हम लोग की गुलदस्ता की तरह। गुलदस्ता तो वही है लेकिन हम लोग का जो है फूल को हम लोग क्या करवा रहे हैं, रीअरेंज करवा रहे हैं, व्यवस्थित करवा रहे हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम का क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है। गुलदस्ता के अंदर ही हम लोग उसके फूल को हम लोग व्यवस्थित कर दिए, उसकी जगह को व्यवस्थित कर दिए, लेकिन हम लोग किसी भी प्रकार से वहाँ पर चेंज नहीं किए हैं। यही क्या हुआ, हम लोग का मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। अब देख लेते हैं हम लोग पिनाकोल के बारे में। अब इसकी एग्जाम्पल तो लेना जरूरी हो जाता है हम लोग को। तो पिनाकोल इसके मोस्ट एग्जाम्पल है किसका, रीअरेंजमेंट का। तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट का यह एग्जाम्पल है। उसके पहले हम लोग इसके रिएक्शन को देख लें ताकि आप लोग को यह अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हम लोग जो रिएक्शन है इसको देख लेते हैं। तो रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर लगा होता है CH3 लगा होता है, और क्या लगा होता है, CH3 यहाँ पर से लगा होता है, और यहाँ पर से OH लगा होता है, और यहाँ पर क्या है, CH3 लगा होता है यहाँ पर से, और यहाँ पर से OH लगा होता है, यहाँ पर CH3 लगा होता है, लगा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, रीअरेंज करवा रहे हैं। यहीं पर से क्या करवा रहे हैं, रीअरेंज करवा रहे हैं। तो हम लोग को क्या बन जाता है, यहाँ पर से हम लोग का CH3 बन जाता है, और C हो जाता है यहाँ पर से CH3 जैसा का तैसा ले लेते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर से जो CH3 है उसको भी हम लोग यहाँ पर से ले लेंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको आप लोग रिएक्टेंट में डालना, यहीं पर से लिख रहा, प्रोडक्ट को मैं इधर लिख रही हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इस प्रकार से बनता है, CH3 यहाँ पर से CH3 और यहाँ पर से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर से CH3। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का फर्स्ट हम लोग रिएक्टेंट में ले थे तो वहाँ पर क्या था, हम लोग का 4 मेथिल ग्रुप था। यहाँ पर से वही है, यहाँ पर भी 4 मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर से 4 मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर से तो वहाँ पर क्या था, 4 मेथिल ग्रुप था, यहाँ पर भी 4 मेथिल ग्रुप है। क्या हुआ है, हम लोग एटम को रीअरेंज करवाए हैं। तो यही हम लोग का डिफरेंट हो जाता है। तो ये क्या है, हम लोग का जो लास्ट में प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का है पिनाकोलन है। क्या है, पिनाकोलन है, पिनाकोलन है।
तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो रिएक्शन कैसे करवाए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट क्या होता है, यहाँ पर से मैकेनिज्म की समरी देख लेते हैं। एसिड की प्रेजेंस में क्या होती है, OH ग्रुप प्रोटॉन हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है, यहाँ पर से वाटर निकल जाता है। कहाँ पर से, जब हम रिएक्टेंट में हम लोग क्या करवाए हैं, रिएक्शन करवाए हैं, तो वहाँ पर से वाटर निकल जाता है और क्या बन जाता है हम लोग का, कार्बोकेटायन बन जाता है। थर्ड में क्या हुआ है हम लोग का, एक एल्किल ग्रुप क्या होता है, माइग्रेट करता है और 1,2 शिफ्ट होती है यहाँ पर से। फिर क्या होता है यहाँ पर से, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन से कीटो कार्बोनिल यहाँ पर से बन जाता है। यही हम लोग का क्या होता है, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट होता है। तो आप लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर पूरा कम्प्लीटली तरीके से ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट्स बना भी लिया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं से एंड करने वाले हैं। थैंक यू।